नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं चैप्टर 7 की, है ना, जो नियंत्रण एवं समन्वय है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। ओके, तो इस चैप्टर से संबंधित हम यहाँ पर टोटल 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि इस चैप्टर के बारे में अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा कि इसका सर सब्जेक्टिव भी करवाओ, तो हम उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आज बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में, क्योंकि हमारे 10th क्लास में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो यहाँ पर 30 क्वेश्चंस पूछा जाता है। कितने? 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो देखने के बाद मुझे अंत में यह बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग फर्स्ट की बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। चलिए ये हो गया बड़ा, और यहां से हम लोग बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? देखिए, पादप हार्मोन्स का मतलब जो पादप से निकलता है, तो पादप में वृद्धि के लिए चाहे किसी भी क्रिया के लिए वह काम करता है। तो इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है और थायरॉक्सिन भी नहीं है, यह मनुष्य में है, ये जंतुओं में पाया जाता है। एस्ट्रोजन जंतुओं में, तो ये इसका आंसर होगा साइटोकाइनिन। क्या होगा? साइटोकाइनिन जो है इसका आंसर राइट होगा। यहाँ पर आपका इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप इसको अच्छी तरह से अध्ययन कर लेंगे। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पर दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या है? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के खाली स्थान को क्या कहते हैं? द्रुमिका कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं या आवेग कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा आपका यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर बी होगा। क्या होगा? बी, यानी सिनेप्स इज द राइट आंसर होगा। ओके, चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पर 3 की। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? यहाँ पर मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, कि उपरोक्त में से सभी? तो इसका आंसर जो होगा आपका उपरोक्त में से सभी होगा। यदि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जान रहे हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से सभी, 3 नंबर। 4th नंबर आपका प्रश्न है, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहुस्रावी ग्रंथि से, नलिका से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका हम लोग आंसर की बात करें तो देखिए, जब भी हार्मोन्स की बात करें तो ये शरीर के अंदर होती है, ये वही स्रावी ग्रंथियां नहीं है। ठीक है, तो जो भी ये हार्मोन स्रावित हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारा का सारा अंतिस्रावी ग्रंथियों से उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स की वजह से होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है किसकी वजह से पनपता है? ग्वाइटर रोग का मतलब होता है अगर कोई इंसान इस तरह से है, यहाँ पर अगर यहाँ पर इस तरह गला इसका जब फूल जाता है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर इंसान जब मान लीजिए है, तो यहाँ पर यदि इसका गला फूल जाता है तो समझिए कि उसको ग्वाइटर रोग अथवा घेंघा रोग हो गया। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है? चीनी की कमी से? तो ये तो होगा ही नहीं। आयोडीन कमी से? ये हो सकता है। ठीक है, तो यही होगा। ठीक है, रक्त की कमी से? तो यहाँ पर एनीमिया रोग होता है। मोटापा से? तो इसका कोई प्रभाव नहीं, यानी यहाँ पर क्या होगा? बिफोर बॉल इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यहाँ पर देख लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? एस्कॉर्बिक एबिसिस अम्ल, जिब्रेलिन, इथाइलिन या ऑक्सीजन अम्ल? तो इसका आंसर जो होगा आपका इथाइलिन होगा। क्या होगा? इथाइलिन। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से
कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है। ठीक है, तो यह अंतःस्रावी ग्रंथि में भी काम करता है और बाह्यस्रावी ग्रंथियां दोनों में काम करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, अग्नाशय हो गया। क्या होगा, अग्नाशय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। मानव में डायलिसिस थैली होती है। ठीक है, तो मानव में जो डायलिसिस थैली होती है वो कौन है, नेफ्रॉन है कि न्यूरॉन है कि माइटोकॉन्ड्रिया है कि कोई नहीं है। तो इसका आंसर होगा नेफ्रॉन। क्या होगा, नेफ्रॉन, ए फॉर एप्पल। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन की पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, यहाँ पर जल्दी से मुझे कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, तो भोजन की पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पर उपचयन अभिक्रिया है। क्या होगा, उपचयन अभिक्रिया, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की बात कर लेते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व जो होता है आवश्यक होता है, तो इसका आंसर जो होगा आपका आयोडीन। क्या होगा, आयोडीन, यानी सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पर हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तब वृद्धि हार्मोन्स का स्रावन किस ग्रंथि से होता है। तो वृद्धि हार्मोन्स का स्रावन जो है किस ग्रंथि से होता है दोस्त, तो यहाँ पर आपका होगा क्या, और थायराइड ग्रंथि से तो होता नहीं है, इससे भी नहीं होगा, पीयूष ग्रंथि से होता है। क्या होता है, पीयूष ग्रंथि से। और यह कहाँ होता है, मस्तिष्क के बीच में होता है। क्या होता है, मस्तिष्क के बीच में जो है यह पीयूष ग्रंथि पाया जाता है, जिससे यहाँ पर वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है और मनुष्य या जीव जंतु क्या होते हैं, उसमें वृद्धि होती है। राइट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। पत्तियों का मुरझा जाना किस हार्मोन्स के प्रभाव के कारण होता है। आखिर पत्तियां क्यों मुरझा जाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एबिसिक अम्ल। ठीक है, ये होगा आपका एबिसिक अम्ल ना, आप इसको अच्छा से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है। ठीक है, मनुष्य का जो सोचने वाला भाग कौन सा है, यानी किस मस्तिष्क से सोचने का काम होता है। ठीक है, तो क्योंकि पता है आपको कि ये मस्तिष्क जो होता है यहाँ पर कितने होते हैं, मस्तिष्क यहाँ पर 3 होते हैं। कितने, 3। एक अग्र मस्तिष्क होता है, एक होता है पश्च मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क। ठीक है, तो यहाँ पर सोचने का काम कौन करता है, तो ये जो आगे वाला पार्ट्स जो होता है ये सोचने का काम करता है, इसलिए ये अग्र मस्तिष्क इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, जो कि सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अनैच्छिक क्रियाएं और रक्तचाप, लार आना तथा वमन आदि मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपका मेडुला होगा। क्या होगा, मेडुला। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में बताएंगे, और अगला बार जो है हम इस पर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है लेकर के आ रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी सेशन आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें आपको क्या कमी लगा उसको भी बताइएगा। ठीक है, और क्या अच्छा लगा उसको भी बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।